बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और करप्शन सामने आई है। प्रोग्राम तो शुरू हुआ था गरीबों के लिए और उन तक 12,000 रुपया पहुंचाने के लिए, लेकिन इसमें करप्शन हुई है। हुआ ये है कि 1,20,00,000 ख़ानदानों तक पहुंचना है अगले चंद दिनों में, या समझ लें कुछ हफ्तों में, और 12,000 रुपया हर ख़ानदान को देना है। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुकूमत ने शुरू किया और पाकिस्तान की तारीख़ का ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है, अनोखा प्रोग्राम है अपनी नौइयत का, एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम। और इसमें बड़ा अच्छा तरीक़ाकार अपनाया गया कि वहाँ पर मशीन्स हैं, बायोमेट्रिक मशीन्स हैं, उससे थंब इम्प्रेशन लेकर और फिर ख़ानदान की तरफ से कोई एक शख्स आता है, या अभी ख़वातीन की तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है कि वो आ रही हैं और शायद ये पहला मरहला इसलिए, तो वो उनको ये रकम दी जा रही है। लेकिन कुछ शिकायतें सामने आईं और सानिया निश्तर साहिबा, जो मामले ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म की और इस एहसास प्रोग्राम को हेड कर रही हैं, उन्होंने कहा है कि 40 लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है और 34 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं लोगों की शिकायत पर। अब ये बहुत बड़ी बात है कि यानी जिस तरह ये केसेस सामने आए, लोगों ने शिकायत की, हो ये रहा था कि 12,000 रुपया देना है, तो कुछ लोग कर ये रहे थे, वहाँ पर जो पैसे दे रहे थे या जो उन मशीन्स पर बैठे हुए थे, बायोमेट्रिक मशीन्स पर, वेरिफिकेशन मशीन्स पर, जब वो कैश दे रहे थे लोगों को, ख़वातीन को, तो उसमें से 500 या 1,000 रुपया कटौती कर रहे थे और वो मासूम लोगों के कि जी बस ये सरकारी तौर पर इसमें से ये कटौती होनी है। तो अब हुआ ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ना सिर्फ कार्रवाई हुई है, बाकायदा गिरफ्तारियां भी हुई हैं और ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से सानिया निश्तर साहिबा ने बाकायदा एक सबको एक इंटीमेशन भेज दी है, एक लेटर भेज दिया है सब अफसरान को कि किसी भी तरह की करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये अमानत है लोगों तक पहुंचाना, और अमानत में ख़यानत होगी ये करप्शन अगर इस तरह से की जाती है, और ये जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। और वो कहती है मैं आखिरी दम तक लड़ती रहूँगी ऐसे बदगुमान अनासिर के ख़िलाफ़। तो उन्होंने बड़ा सख्त मौक़िफ़ इस पर अपनाया है। साथ एक और ख़ास बात जो उन्होंने की है वो ये है कि बाकायदा उन्होंने एक नंबर भी दे दिया है, जो टोल फ्री नंबर है, यानी उस पर मुफ्त कॉल करके अगर किसी को कोई मसला है तो वो बता सकता है। और ये वो नंबर है 0800-264-77, यानी 0800-264-77। ये टेलीफोन लाइन है और इस पर अगर किसी को शिकायत है तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अब सिर्फ यही नहीं है, बल्कि सानिया निश्तर साहिबान, ये कमाल ये है कि वो ख़ुद भी वहाँ पर जाकर बैठी हैं और उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है अपने ट्विटर अकाउंट पर, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, यानी वो ख़ुद बैठी हुई हैं और बैठकर वो वहाँ पर ये देखें, यानी ख़ुद ऑपरेट कर रही हैं, यानी जो फ़ोन सेंटर है, कॉल सेंटर है, वहाँ पर बैठकर वो देख रही हैं कि क्या शिकायत आ रही है, खुद सुन रही हैं। अच्छा, ये पहले भी कर चुकी हैं, सानिया निश्तर साहिबा पहले भी इस तरह का काम कर चुकी हैं कि वो बुर्का पहनकर चली गई मुख्तलिफ सेंटर्स पर। जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये आपने सुना होगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही थी, गैर मुस्तहिक़ लोगों को भी पैसा जा रहा था और उसमें तकरीबन 8 लाख लोग ऐसे थे, 53 लाख कुल थे, उसमें से 8 लाख लोग आइडेंटिफाई हुए। यानी उसमें सरकारी मुलाजिम भी थे, उसमें सरकारी अफसरान भी थे, उसमें ऐसे लोग भी थे जिनके पास गाड़ियां हैं, जो यानी बाहर के मुल्क जा चुके हैं, इस तरह के लोग भी थे। तो वो बुर्का पहनकर जब गईं तो उन्होंने देखा कि जेवरात पहनकर औरतें आ रही हैं और ये 2-3 हज़ार रुपया महाना की जो रकम है ये लेकर जा रही हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये कार्रवाई भी शुरू की थी, तो अब फिर वो इस चीज़ को देख रही हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत सी तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं कि ये प्रोग्राम अच्छा जा रहा है। पहले बदइंतज़ामी के भी बातें सामने आई थी कि औरतें बहुत ज़्यादा पहुँच गई, बहुत बड़ी तादाद में, और वहाँ पर कोई बैठने की जगह नहीं थी, सहूलत नहीं थी, भगदड़ है, लोग बहुत करीब खड़े हैं, कोई हिफाजती इंतज़ामात नहीं है। तो ये कह रही हैं कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस कदर हो सके हिफाजती इंतज़ामात को बेहतर बनाया जा सके, और कुछ जगहों पर शिकायतें आई थी लेकिन वो इसको दूर करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये वो लेटर भी है जो कि उन्होंने उसको शेयर किया है सबके साथ कि ये जो लेटर भेज दिया है उस पर उनके नीचे साइन भी हैं, और वो ये लिखती हैं कि मैं आखिरी सांस तक बदगुमानी का मुकाबला करूंगी और उम्मीद करती हूं कि इस कोशिश में आप मेरा साथ देंगे। ये लेटर सरकारी तौर पर उन्होंने लोगों को भेजा है, शायद स्क्रीन पर आप अब
थोड़ा सा देख सकें, ये देखिए ये लेटर भी है। अब इसी हवाले से इमरान खान साहब ने भी बहुत अहम बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस ले लिया है, उसकी मैं मुख्तसरन बात करूंगा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने खुली कचहरी का कह दिया है कि खुली कचहरी का आगाज़ किया जा रहा है, और चूँकि हालात ऐसे हैं तो इस खुली कचहरी का आगाज़ तो कर दिया जाएगा और ये मुसलसल रहेगी। लेकिन अभी इसके लिए मीडिया को और इस तरह से केबल ऑपरेटर्स और यानी टेलीफोन और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, चूँकि अभी मसला ये है कि लोगों को इकट्ठे नहीं होने दिया जा सकता किसी भी जगह। तो इसी वजह से उन्होंने ये कहा है कि अभी ये जो आगाज़ किया जा रहा है यानी खुली कचहरी का, ये तकरीबन 10 वजारतें हैं और उनके अंडर 24 इदारे हैं जहां पर वो रेडियो का सहारा लेकर लोकल केबल ऑपरेटर्स और इस तरह से खुली कचहरी शुरू की जाएगी। और उसमें ये होगा कि मुसलसल उसकी मॉनिटरिंग भी करेगा, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस उसको देख रहा होगा, प्राइम मिनिस्टर की अपनी टीम देख रही होगी कि लोगों की जो भी शिकायत हैं उनको दूर किया जा सके। अब अगर आप लेटेस्ट देखें तो इमरान खान साहब ने ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से और यूनाइटेड नेशन से अपील कर दी है कि जो गरीब मुल्क हैं उनके कर्ज़े मुआफ़ भी किए जाएं और उनको रीशेड्यूल कर दिया जाए। अब ये उन्होंने अपना पैगाम भेज भी दिया है और लेटर भी लिख दिया है और ये अपील भी उन्होंने कर दी है। ये अगर आप इस अपील को सुन सकें। Unprecedented challenge posed by the coronavirus. As we see the global response to this crisis unfold, we see two different responses, one in the developing world and one in the developed world. While in the developed world, the main dilemma is containing the coronavirus through lockdowns and then dealing with the economic impact. In the developing world, apart from containing the virus and dealing with the economic crisis, our biggest worry now is people dying of hunger. So the dilemma, on one side, stopping people dying from the virus, on the other hand, preventing deaths from hunger as a result of the lockdown. And the other problem we face in the developing world, there's a huge discrepancy in the resources available to us in the developing world and the resources available to the developed world. While the United States can come up with a relief package, a stimulus package of $2.2 trillion, and while Germany can come up with a relief package, a stimulus package of 1 trillion euros, and Japan $1 trillion, to give an example of Pakistan, with a population of 220 million people, so far the maximum stimulus we could afford is $8 billion. And this is the issue with most of the developing world, especially developing world that is suffering with very high debt to GDP ratio. So these highly indebted countries, the problem they face now is a lack of fiscal space. We do not have the money to spend on already the overstretched health services, and secondly, to stop people from dying of hunger. Therefore, I will be appealing to the world leaders, to the heads of financial institutions, to the Secretary General of United Nations, to launch an initiative that will give debt relief to developing countries to combat the coronavirus. Thank you. अब ये देख लिया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी अमीर मुल्क तो ये है कि अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ का कर रहे हैं, लेकिन गरीब मुल्क पाकिस्तान जैसे मुल्कों के पास इतने वसाइल नहीं है, लिहाजा कर्ज़े रीशेड्यूल या कर्ज़ों के हवाले से फ़ैसला किया जाए, इन मुल्कों के यानी मुआफ़ किए जाए और ये सब कुछ। अच्छा, इसी तरह से इमरान खान साहब यानी वीडियो भी शेयर करें अपने ट्विटर अकाउंट पर कि 10 अरब दरख्त लगाने के लिए हमने जो आगाज़ किया हुआ है प्रोग्राम का, उसमें अब गरीब मज़दूर जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। महकमा जंगलात वालों का मेहरबानी है जी, जो काम शुरू होया जी, मेहरबानी है जी वज़ीर आज़म साहब जिन्हें काम शुरू करवाया जी,
जिंदाबाद जी वज़ीर आज़म साहब ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ रोजगार शुरू कराया। अब ये यानी इस तरह की मुख्तलिफ वीडियोज़ और तस्वीर शेयर कर रहे हैं और इस पर बड़े खुश हैं कि चले लोगों तक कुछ ना कुछ पहुंच रहा है। इसी तरह इमरान खान साहब ने एक खातून है, एक माई जी हैं, बुज़ुर्ग खातून है, तो उनका भी एक क्लिप शेयर किया है। वो कह रही है मैं हुकूमत की शुक्रगुजार हूँ कि हमें 12,000 रुपया मिला है और मैं अपने बच्चों के लिए इसमें रोटी का इंतज़ाम कर सकूँगी। तो इस तरह की चीज़ें वो यानी शेयर कर रहे हैं और इस पर बड़े खुश नज़र आ रहे हैं कि चले ये उनका प्रोग्राम एक जारी है और ये लोगों तक पहुँच रहा है। अच्छा, इस पर अब एक चीज़ ये है कि मैंने खुली कचहरी का जिक्र कर दिया कि इमरान खान साहब ने उसका आगाज़ कर दिया है और महकमों को कह दिया है। इसके साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया है, अज़ खुद नोटिस, और 13 तारीख तक अब इसकी अगली जो है 13 तारीख को समाअत होनी है। जवाब जो है विफाक ने जमा करवा दिया है और विफाक से भी और सूबाई हुकूमतों से भी जवाब मांगा गया था। उसमें कहा गया है कि जी विफाक और सूबे मिलकर इस पर इंतज़ामात कर रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं और 83 थर्मल यानी हमने स्कैनर्स लगा दिए हैं, 83 थर्मल स्कैनर लगाए हैं एयरपोर्ट्स पर और स्पेशल काउंटर्स भी बनाए गए हैं और 83 मुख्तलिफ मकामात पर थर्मल ये काउंटर्स हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि तफ्तान, चमन और तोरखम बॉर्डर पर क्रॉसिंग को मज़ीद सख्त कर दिया गया है, जबकि मुल्क भर के 154 अज़ला में मुश्तबा मरीज़ों के लिए करंतना मराकज़ भी कायम कर दिए गए हैं। अब देखते हैं कि जब 13 तारीख को समाअत होती है तो चीफ जस्टिस इस जवाब से किस कदर मुतमईन होते हैं, क्योंकि उन्होंने अज़ खुद नोटिस ले लिया है और उन्होंने कहा है कि इंतज़ामात नाकाफ़ी हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ बातें हो रही हैं। अब लिहाजा इस पर उन्होंने अज़ खुद नोटिस लिया। अब देखते हैं कि जवाब से कितने मुतमईन है। साथ ही सियासत में एक हलचल मची हुई है और वलीद इकबाल साहब सेनेटर हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कुछ मिला जुला सा रद्दमल दिया है जहांगीर तरीन पर। कुछ कहते हैं 2013 में जो इलेक्शन की उन्होंने बात की है किसी हद तक दुरुस्त है कि यानी हमारी कारकर्दगी वहाँ पर अच्छी नहीं थी और ये बात कि कोई बहुत ज़्यादा धांधली नहीं हुई थी, ये वो कहते हैं कि जी ये चीज़ काबिल बहस है कि कितनी हुई थी कितनी हुई थी। फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने बड़ा सख्त नोटिस दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान का कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि विफाक जो है वो सुस्ती से काम ले रहा है और पता नहीं किस चीज़ का बदला ले रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है, ये हमांगी के लिए कौमी यकजहती की फ़ज़ा पारा पारा करने के मुतरादिफ़ है बिलावल का बयान, और अपनी सियासत चमकाने का वक्त नहीं है, मुत्तहिद होकर इस वायरस को हमने शिकस्त देनी है। अब हुआ यह है कि फैसल वाडा साहब की दोबारा एंट्री हुई है काफ़ी अरसे के बाद। वो जो जूता एपिसोड था प्रोग्राम में, वो जूता लेकर चले गए थे, उसके बाद से फिर उनको हटा दिया गया था, गायब थे मीडिया से। अब वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि जी सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही, एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं वज़ीर आला मुराद अली शाह, और बस अब बहुत हो गया, मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी के साथ जो मुल्क में हालात हैं, यही जो अब देख रहे हैं आपके, ये इसीलिए 12,000 रुपया दिया जा रहा है लोगों को कि बहुत से लोगों का रोज़गार मुतासर हुआ है शदीद। और अब रमज़ान मुबारक की आमद से पहले ली मार्केट, कराची की बड़ी मशहूर मार्केट है, वहाँ पर खजूरों के कारोबार के लिए बहुत ज़्यादा रश होता था, लेकिन अब खजूरें दरामद नहीं हो पा रही, तो इसलिए कहा जा रहा है कि रमज़ान मुबारक में बड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर कारोबार बंद है, इंपोर्ट भी नहीं हो सकती। तो रमज़ान मुबारक में लोग ज़ाहिर है कि कोशिश करते हैं कि सुन्नत के मुताबिक खजूर से रोज़ा इफ्तार करें, वैसे भी उसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो इस तरह के मसाइल दरपेश हैं। अब ये छोटे लेवल पर जो लोग रोज़गार कमाते थे उनके लिए भी ये मसाइल हैं। तो अब इसके लिए ये सारा प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसमें इतनी लोगों ने करप्शन शुरू कर दी। अब उनको गिरफ्तारियां होना बहुत बड़ी बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि हमारे माशरे में देखिए ये कहाँ करप्शन पहुँच चुकी है कि गरीब लोगों से भी उनका नवाला छीना जा रहा था। अब ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन एक गरीब मुल्क इससे ज़्यादा क्या कर सकता था। तो 12,000 रुपये में से 500,000 रुपया जिन्होंने कटौती की है, उम्मीद करते हैं कि उनको सख्त सज़ा मिलेगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने पहले ये कहा हुआ है कि करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सानी निश्तर साहिबा उसमें पेश नज़र आ रही है, ख़ुद कॉलर्स अटेंड कर रही हैं, ख़ुद आगे बढ़ रही हैं। और अब एक उम्मीद ये भी हो गई है कि इमरान खान साहब ने पहले भी कहा था, अब बाकायदा उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त भी लिख दिया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी से डोनर से अपील भी कर दी है, मैंने वो क्लिप भी आपको दिखा दिया है। तो अगर ये रीशेड्यूलिंग होती है, जिसके इशारे तो मिल रहे हैं कर्ज़ों में, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत होगी, बहुत बड़ी सहूलत होगी, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम गरीब ममालिक के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।